कोरिन्थियन 12 अध्याय 9 वचन। पूरा ध्यान हम प्रभु की ओर लगाएंगे। फिर से हमें नया बनाने के लिए, स्ट्रेंथन, अंदर से सामर्थ्य बनाने के लिए जिंदा प्रभु यीशु हमारे बीच में है। हमारे बीच में वो चल फिर रहे हैं और प्रभु आपसे कहना चाहता है। दूसरा कोरिन्थियन 12 अध्याय 9 वचन के द्वारा उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है और मेरी सामर्थ जो है वो निर्बलता में सिद्ध होती है, जाहिर होती है, समझ में आती है। जितने लोग चाहते हैं कि वो प्रभु की सामर्थ्य को देखें, वे निर्बल हो जाएं, तो प्रभु की सामर्थ्य आपको दिखे। प्रभु के सामने निर्बल हो जाओ, दुनिया के आगे पावरफुल बनो, लेकिन प्रभु के आगे नम्र और दीन बनो। पिछली 3-4 सभाओं से परमेश्वर हमको प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसके जीवन, उसके पुनरुत्थान, उसके स्वर्ग हरण और उसके दोबारा आने, इन सारी चीजों में से प्रभु हमको सफलता की कुंजियां दे रहा है। हालेलुया, समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। क्योंकि प्रभु के साथ जुड़ी हुई हर एक चीज को जब हम बारीकी से देखेंगे, हमें कुंजियां और कुंजियां मिलती है। हालेलुया। और लास्ट जब शुक्रवार को जब हमने मीटिंग पूरी की, तब प्रभु ने हमको बताया था, देयर इज एन एंड टू एवरीथिंग। जब सूली की ओर निहारेंगे, आपको मालूम पड़ेगा एंड। हालेलुया। जब उसने कहा पूरा हुआ, द एंड, उसका मतलब है हमारी निर्बलताओं को खत्म करने का काम, हमारी कमजोरियों को खत्म करने का काम, हमारी बीमारियों को खत्म करने का काम, हमारे डिस्प्यूट्स को खत्म करने का काम पूरा हुआ है। जो कीमत चुकानी थी हमारे कर्जों की, प्रभु ने सूली पर वो पूरी कीमत चुकाई, सही कीमत चुकाई। जो भी कर्जा था हमारे ऊपर, सारा कर्जा उसने चुका दिया। जैसे कई बार दुनिया में हम देखते हैं कि बेटे ने गलत काम किए और गलत कामों की वजह से उसके ऊपर उसका भी उधार है, उसका भी उधार, उसका भी उधार, उसके भी उधार। लेकिन उसका पिताजी अपने इज्जत के नाते उस सब कर्जे वालों को बुलाता है और बोलता है, ये ले लो कर्जा, मेरे बेटे को आजाद। हालेलुया। कोई आएगा कर्जे वाला, बोलेगा, हमारे जुआ खाने में आया था तुम्हारा बेटा और इतना इतना हरा के गया था, ये इतने पैसे हैं। पिताजी बोलेगा दे दो इसको, नौकर को बोलेगा इसको दे दो। दूसरा आएगा, बोलेगा वो घोड़े की रेस में आया था तुम्हारा बेटा और इतना इतना पैसा उसके ऊपर था,
हार गया था, भाग गया उधर से। पिताजी बोलेगा नौकर को, दे दो इसको। तुम्हारा बेटा उधर होटल में आया था दोस्तों के साथ, खाना खा के गया, बिल साइन करके गया, पे नहीं करके गए। पिताजी बोलेगा इसको पे करो उसको। वैसे ही हमारे पिताजी ने, हमने जो जो गुनाह किए जिंदगी में, जहां जहां हमने शैतान को जीवन में झका दी, जितना बोझ हमारे ऊपर था, प्रभु ने सूली पर कहा अब पूरा हुआ। इसके लिए हम बिंदास होकर आपको बोल सकते हैं कि देयर इज एन एंड। आपके जीवन में शैतान के कामों की एंड हो गई है अभी। जो उसको करना था उसने शुक्रवार को किया शैतान ने, लेकिन बस अब हमारी बारी है, अब आपकी बारी है। अब प्रभु आपको मौका देने वाला है, देने वाला नहीं, आपको मौका दे रहा है कि आप जीवन जियो और अब भरपूरी का जीवन आप जी सकते हो। अगर आप परमेश्वर के इस वचन को समझोगे मेरे भाइयों बहनों, तो इसके बाद आप बंधनों में नहीं जियोगे, आप आजाद होकर जियोगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है अब पूरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो सारे लोग जो दुखों में से, तकलीफों में से, पीड़ाओं में से गुजरे हैं, प्रभु की वजह से मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि यही लोग आगे चल के प्रभु के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। हालेलुया। बाकी जिन्होंने अपने जीवन में बस आराम ही देखा है, हमेशा आराम, प्रभु के लिए कुछ किया ही नहीं है, प्रभु के लिए कुछ सहन ही नहीं किया है, मैं उनके साथ संगति करना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि उन लोगों में से हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमारी संगति उन लोगों में से जो प्रभु का क्रूस उठाकर चलने वाले लोग हैं, जो दुखों में से गुजरे हैं, जो प्रोसेस में से गुजरे हैं। प्रोसेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया। जो क्रिया में से गुजरे हैं। मार्केट में उस सोने की वैल्यू है जो क्रिया में से गुजरा है। हालेलुया। जो सुनार है उसकी वैल्यू को समझेगा। कौन से सोने की? जो आग की भट्टी में से गुजरा है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि हम वे सोना बने जो भट्टी में से गुजरा। आप बोलते हो मैं प्रभु से प्यार करता हूं, आपका प्यार परखा जाएगा। हालेलुया। आप अगर कहते हो मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूं, परखा जाएगा। हालेलुया। आप बोलेंगे फिर उसका मतलब क्या, मैं बोलूं ही नहीं क्या? लेकिन मैं आपको बताऊं, जो प्यार करते हैं वो इजहार से रोक नहीं सकते अपने आप को। मैं कितनी भी कोशिश करूं कि मैं कविता को नहीं बोलूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं। चौंदा इस कविता तुम भी चाहो ना मुखे। हालेलुया। आप भी बोलो ना मेरे को, फिर मैं बोलता हूं तो वो बोलती है। लेकिन मैं कई बार आते जाते अपनी पत्नी को कहता हूं कि कविता, मानो न मानो, मैं आपसे प्यार करता हूं। क्यों? क्योंकि जो सच में प्यार करते हैं ना, वो इजहार करेंगे। परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरह से इजहार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे
वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन। उसने सूली के ऊपर जाहिर कर दिया कि वो आपको कितनी वैल्यू देता। उसने खुले तरीके से जाहिर किया कि आपकी नाक कैसे भी है, आपके कान कैसे भी है, आपकी हाइट कितनी भी है, आपकी चमड़ी गोरी है या काली है, आप कैसे भी दिखते हो, वो आपसे प्यार करता है। इसके लिए प्रभु के अंदर, उस दिन भी मैंने शायद मध्यस्थी की प्रार्थना में बोला था आपको, हालेलुया, कि आप कभी चिंता मत करो इस बात की कि मेरी हाइट छोटी है, मैं बहुत पतली हूं, या मैं थोड़ा अच्छा नहीं दिखता हूं, या कोई भी रीजन से अपने आप को कम नहीं समझो, मानो प्रभु ने आपको कम बनाया है। नहीं, आपके लिए प्रभु ने राजकुमारी रखी है, और आपके लिए प्रभु ने राजकुमार रखा है। मुझे आज भी याद है, सायन के अंदर हम लोग एक बड़ी मीटिंग में गए थे, बड़ा प्रभु का दास आया था जिसका नाम था जोब। क्या कविता? पीपी जोब। पीपी जोब। उसको प्रभु ने कहा कि तू फलानी फलानी जो काम वाली बाई है, तुमको उससे शादी करनी है, और वो भी इतनी काली, खाली दंद पे ॾिसण चाहिए, दांत बिल्कुल सफेद थे, बाकी सब जोड़ी बना दी प्रभु ने। इसके लिए आप ये मत सोचो कि मैं काली हूं, मुझे प्रभु ने काली बनाया है, मुझे हाइट कम दिया है, मेरा नाक ठीक नहीं है। आपके लिए पीपी जोब रखा है प्रभु ने। मैंने कई जोड़ियों को अपनी आंखों से देखा है और समझ में नहीं आता ये जोड़ियां बनी कैसे हैं। ये आदमी ने ये लड़की से शादी की कैसे, या तो ये लड़की ने इस आदमी से कैसे शादी की है, कैसे कर सकती है ये शादी। फिर सोचता हूं नहीं, प्रभु ने उसके मन में डाला है, प्रभु ने उसके मन में डाला है कि इसके साथ तुम शादी करो। और वो पति पत्नी आपस में खुश लगे पड़े। असादा हेठ मथे थे भी करे, अलाए के शादी कहता हूँ, अलाए के शादी कहता हूँ, अलाए किए। अरे वो खुश लगा प्यान, वो खुश लगी पड़ी है, अपने ठिंगने पति को गोदी में लेके घूम रही है। हालेलुया। इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने किसी स्वर्गदूत को नहीं बोला कि जाओ और मेरे बच्चों को जाके छुड़ाने के लिए अपनी जान दे दो। उसके पास 24 एल्डर लोग हैं, लेकिन उसने 24 एल्डर लोगों में से किसी को नहीं भेजा कि तुम लोग जाओ और मेरे इन बच्चों को जाके छुड़ाओ, अपनी जान दो। उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को आपके लिए भेजा है। आप कितने कीमती हैं मेरे भाइयों बहनों। दुनिया में लोग शायद आपको पसंद करते होंगे, ना पसंद करते होंगे, बोल नहीं सकते, और उनकी पसंद की वैल्यू भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। कल को कोई भिखारी आपको आके बोले ब्रदर मुझे आप पसंद नहीं है, आप बोलेंगे यार तुम जाओ इधर से। तेरे को पसंद हूं या नहीं हूं मेरे को मतलब क्या है तुम्हारे से। हा? बात समझ रहे हैं आप मेरी? जिसकी पगार 5,000 रुपया हो और वही कंपनी में 5 लाख पगार वाला भी हो, और वो 5,000 वाला आके 5 लाख वाले को बोले सर मैं आपको पसंद नहीं करता हूं, वो 5 लाख वाला उसको देखेगा और बोलेगा तो ये लोग हमको, दुनिया के लोग पसंद करें या न करें, कई लोग बोलते हैं। और मैं यहां खड़ा होकर आपको बोलना चाहता हूं कि जिसने आपको पैदा किया उसने अपने प्रेम को इस तरह से जाहिर किया कि जब हम पापी थे सही वक्त पर उसने अपने बेटे को बेचकर, अपना खून बहाकर आपको बचा दिया है।
इसके लिए अगर आपको किसी की परवाह करनी है तो वो सिर्फ परमेश्वर पिता की। हालेलुया। इसके लिए प्रभु यीशु ने मरने के वक्त कहा, मैं अपने प्राण आपके हाथ में, मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करता हूं। मेरा जीवन आपके लिए, मेरा मरण भी आपके लिए। यही एक परफेक्ट पिक्चर है हमारे जीवन की। ये जो जीने का ढंग है, जो जीने का तरीका होना चाहिए, इस तरह का ही होना चाहिए। बोलिए हालेलुया। अभी हमने क्या पढ़ा? कमजोरी के वक्त में। हालेलुया। इसके लिए जब कभी आप किसी चीज में कमजोर होते हैं ना, घबराइए मत। आप बोलते हो मैं इस बात में बहुत कमजोर महसूस करता हूं प्रभु, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, मुझे लगता है मैं इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं प्रभु। जिस क्षेत्र में भी आप इस तरह से बात करते हो ना प्रभु को, प्रभु बोलेगा मेरा सामर्थ्य अभी तुम्हारे अंदर सैर होगा। हालेलुया। क्या कभी इस तरह की प्रार्थनाएं प्रभु के आगे आपने की है? क्या प्रभु को बोलते हो प्रभु मैं ये सब मैटर्स मैं ही समझ लूंगा, आपकी इतनी मुझे जरूरत नहीं है। ये दुश्मन है, ये दुश्मन को भी मैं उड़ा दूंगा, ये दुश्मन उसको भी उड़ा दूंगा। आप इस तरह से बात करते हो क्या प्रभु से? प्रभु ने सिखाया जब कभी प्रार्थना करो तो प्रभु को कहो प्रभु मैं तो अयोग्य हूं, ये तो आपका अनुग्रह है तभी मैं ये सारे काम कर सकता हूं। मैं हालेलुया। ये तो आपका अनुग्रह है तभी मैं अपनी पत्नी को संभाल रहा हूं, ये तो आपका अनुग्रह है तभी मैं धंधा कर रहा हूं, ये तो आपका अनुग्रह है कि सोशली मेरी इज्जत इतनी अच्छी है, ये तो आपका अनुग्रह, नहीं तो मैं तो किसी भी बात के लायक नहीं हूं। और मैं आपको बताऊं मैं लायक नहीं हूं किसी बात के। हालेलुया। अगर आज मैं जहां पे रहता हूं वहां के लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं, मेरे अंदर घमंड करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे अंदर है ही नहीं कुछ भी। जब यहां के होम मिनिस्टर आर पाटिल थे तब एनसीबी की मीटिंग में हमको बुलाया गया था, और हमारे माननीय जो आर पाटिल थे, अभी तो प्रभु के पास है, वो अपनी सीट से उठकर उन्होंने मुझे अपनी जगह पे बिठाया था मुंबई में। लेकिन मेरे पास घमंड करने की कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं तो कुछ हुई नहीं। ये सारी चीजें अगर मेरे साथ हो रही हैं तो वो सिर्फ इसके लिए क्योंकि वो मेरे ऊपर अनुग्रह कर रहा है। हालेलुया। और अगर आपको प्रभु में बना रहना है, अगर आपको दिन ब दिन आगे तरक्की करनी है, तो ये चीज अपने दिलो दिमाग में डाल दीजिए कि आप जीरो हैं। हालेलुया। जिस दिन आपका एटीट्यूड प्रभु के प्रति ऐसा रहेगा ना कि मैं जीरो हूं, वो हीरो है, आप हीरो बनते जाएंगे। फिर से रिपीट करता हूं, धीरे से बोलूंगा। जिस क्षण से आपका एटीट्यूड, आपकी सोच प्रभु के प्रति इस तरह से है कि आप जीरो हैं और प्रभु हीरो है, तो उस क्षण से आप हीरो बनते जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जिस क्षण भी आप ये सोचते हो कि ये सब काम मेरे बलबूते के ऊपर हो रहा है क्योंकि मैं होशियार हूं, हालेलुया, ये मैं कटिंग कर रहा हूं, तो जैसे मेरा दिमाग है कटिंग का, हालेलुया, डॉक्टर हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ये मेरी वजह से, मेरा कान बहुत ऐसा है, ये है वो है, फिर आपका पतन होना शुरू हो जाता है। कई लोगों ने अपना पतन किया है। लेकिन जब हम यीशु मसीह की ओर निहारेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर होने के बावजूद उसने अपने आप को शून्य बना दिया। हालेलुया। पौलुस कहता है मुझे खतरनाक दर्शन हुए, प्रभु ने मुझसे आमने सामने बातें की, दूसरे चेलों की
तुलना में सबसे ज्यादा पत्रियां बाइबल में मैंने लिखी हैं, लेकिन उसके बावजूद आई एम द लीस्ट अमंग द डिसाइपल्स, मैं सबसे छोटा हूं। और फिर बोलता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं। यही लोग तरक्की करते हैं। हालेलुया। गुरु होकर भी यीशु ने चेलों के पांव धोए। आज दुनिया में ऐसे गुरुओं की जरूरत है जो चेलों के आगे नम्र बनकर जिए। और वो मिसाल यीशु मसीह को छोड़कर कोई दूसरा मिसाल है ही नहीं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जब हम उसकी ओर निहारेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ऐसा गुरु हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हालेलुया। और जब आप उसकी ओर निहारेंगे एक चीज का फैसला करते हुए, जैसा वो है वैसा ही मुझे बनना है। हालेलुया। एक भी चीज उसके बाहर, यीशु मसीह के बाहर, पौलुस कहता है वे सारी चीजें मेरे लिए कचरा है, कचरा। हालेलुया। मुझे मालूम है जब मैं कमजोर हूं तभी मैं बलवान। हालेलुया। जब भी मैं सोचता हूं मैं बलवान हूं, मतलब समझ जाओ आप कमजोर हैं, गिर जाएंगे। जिस दिन नबूकदनेस्सर ने कहा मैं बलवान हूं, सीधे जंगल चला गया। लेकिन जिस दिन जंगल में उसने बोला मैं कमजोर हूं, चलो वापस महल में। ये कैलकुलेशन अगर बाइबल की आप समझ गए, यीशु मसीह के कायदे कानूनों की, तो आप लोग उकाब के नहीं, आप ईगल के जैसे अपने जीवन में उड़ेंगे और आप अपने दुश्मनों को बोल सकेंगे, हे दुश्मन मेरा मजाक मत उड़ाना, मैं तुमको गिरा हुआ दिख रहा हूं इस वक्त, लेकिन हंसना मत, क्योंकि मैं ऐसे पड़ा नहीं रहूंगा, मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि धर्मी 7 बार गिरेगा। धर्मियों के ऊपर विपत्ति तो आएगी, परंतु प्रभु उनको सारी विपत्तियों में से निकालेगा। मैं ऐलान करता हूं यहां पे बैठे हुए लोग जो मसीह पर विश्वास करते हैं, विपत्तियां दूर होने का ये महीना है। विपत्तियां दूर होगी। आपके घर से शैतानी बंधन इसी महीने में टूटेंगे। आपके जो डिस्प्यूट्स हैं इसी महीने में पूरे होंगे। आपके परिवार के अंदर बदलाव इसी महीने के अंदर आएगा। जो विश्वास करेंगे वे तालियां बजाएंगे प्रभु को। क्योंकि फूल मुरझा जाएंगे, घास भी सूख जाएगी, परंतु परमेश्वर का वचन सर्वदा बना रहे। जो प्रभु ने बोला है वो पत्थर पर लकीर है, और वही होगा जो प्रभु ने बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु ने क्या बोला है? 1000 तेरे एक तरफ, 10,000 दूसरी तरफ गिरेंगे, तेरी कोई भी हानि नहीं होगी। नो वेपन, नो जादू टोना। बाल भी लेके जाओ, मेरा पुतला बनाओ, उसके अंदर टार्चनी मारो, मेरे दुकान के बाहर मटन का पीस डाल दो, भले मेरे दुकान को कुछ भी मंत्र पढ़ो। नो वेपन, कोई भी हथियार जो मेरे विरोध में बनाए वो सफल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हालेलुया। आने वाले समय में जरूर प्रभु ने चाहा हम भूतों के बारे में यहां पे फिर से बाइबल स्टडी करेंगे। आपको मालूम है हम सबके पीछे भूत लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने हमको पहले से ही इशारा भी कर दिया है, पहले से ही हिम्मत भी बढ़ा दी है,
प्रभु ने कहा जो विश्वास करते हैं वे बपतिस्मा लें, और जो विश्वास नहीं करते वो दोषी ठहरेंगे। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, और पहला चिन्ह बताया, वे मेरे नाम से भूतों को निकालेंगे। मैं बोलो अपने लिए, मैं भूतों को निकाल भूतों के लिए मैं भूत हूं बड़ा। हालेलुया। हंसी है भले, आपको हंसना भी चाहिए। हालेलुया। कितने भूत कलीसिया में निकाले हैं यहां पे, कितने भूत, बहुत भूत। हालेलुया। चंपा, चमेली, क्या क्या नाम था भूतों का। हालेलुया। क्योंकि प्रभु प्रचार भी करते थे, शिक्षाएं भी देते थे, भूतों को भी निकालते थे, छुटकारे देते थे, चंका करते थे। ये उनके लिए ये रूटीन था। रूटीन बोलो, रूटीन। रोज का काम था। बोलो, रोज सुबह प्रभु नाश्ता करके निकलते थे, लोग आते थे उनके पास, तो उनको प्रभु सच्चाई बताते थे, और फिर भूत चल निकल, चल। जैसे मेरी बहनें रोज झाड़ू मारती हैं घर का अपना, यीशु मसीह रोज भूतों का झाड़ू मारते थे। चल इसमें से निकल। ओ बॉस, किधर जाए हम लोग? वो सुअरों का झुंड है, उसमें जाए। जा। जरूर वापस से, बीच में भी बहुत सफाई हो गई थी यहां पे, लेकिन अगर किधर से घुस आए होंगे काकरोच, फिर से सफाई करेंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं सफाई में? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि ये सुनते ही कई लोगों के भूत अभी घर जाते जाते ही निकल जाएंगे। बोलेंगे बाबा चौंदा केर मगज मारिए में बाबा देखा बे में हली बन वो सही रहता है मानन में। हालेलुया। हालेलुया। जो मेरे नाम पर विश्वास करेंगे, जो उपवास और प्रार्थना करेंगे, वो स्पेशल भूतों को भी बाहर निकालेंगे। कौन से भूत? खानदानी भूत, जो खानदानों से चले आ रहे, उनको भी निकालने की सामर्थ्य प्रभु ने हमको दी। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरी कमजोरी में, जब कभी मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूं, उस वक्त मैं सामर्थ्य बनता हूं। इसके लिए ये छुटकारे जिसकी कीमत प्रभु ने चुकाई है, जब ये छुटकारे जैसे मैंने देखे ना, तो मुझे सच में लगता है कि सच्चे के सपने हैं। हालेलुया। जैसे जब बंधुआई में से इजरायली निकले थे, तो वे बोलते थे, हम बंधुआई में से निकल आए, सपना तो नहीं है ये। मेरा जीवन इतना टेंशन में था, अभी एक भी टेंशन नहीं है, ये सच है कि सपना है। आप लोग खुद के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे काम प्रभु इस महीने में करने वाला है, आप खुद ही विश्वास नहीं करेंगे, बोलेंगे ये सपना तो नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने जो कीमत चुकाई है वो हमारी और आपकी समझ से कई गुना ज्यादा परे है। इधर पूरी तरह से इधर नहीं समझ पाएंगे हम लोग, उसको समझने के लिए हमको ऊपर जाना पड़ेगा। हालेलुया। और ऊपर जाने का वक्त अभी हमारा नहीं है, क्योंकि अभी प्रभु ने इधर के लिए बहुत सफाई का काम हमको दिया है, तो हमको इधर सफाई करना है। जल्दी पहले भवन का भी सफाई करेंगे, फिर जो भूत हमारे पीछे लगे, हमारा कब्जा नहीं लिया है भूतों ने, हम विश्वासियों का, बपतिस्मा लिए लोगों का हम पजेस्ड नहीं है। आप डरिए मत, हमारी आत्मा, प्राण और शरीर शैतान के कब्जे में नहीं है, अभी हम पजेस्ड नहीं है, पीछे रहते हैं वो हमारे, कई ना कई बातों में हैरेस करते हैं, सताते हैं कोई ना कोई बात में। क्या करना पड़ता है? दुत्कारना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है?
हिट मारनी पड़ती है। इसके लिए जरूर प्रभु ने चाहा जल्दी नेक्स्ट वीक में संडे पूरा, मंडे ट्यूसडे आगे डिमोनोलॉजी, ये भूत क्या, ये दुष्ट आत्माएं क्या हैं, कैसे हमको दिमाग कैसे घुमाती हैं, हालेलुया, कैसे हमें चिड़चिड़ा कैसे बनाती है, कैसे हमारी हिम्मत को नीचे करती हैं, कैसे हमको भटकाती है। चला गांव चला, 15 दिन गांव चलो, ये कौन, ये भूत लेके जाता है। मन ब्यो न क्यों शाह, मन ब्यो तो गांव में तो नहीं, मन ब्यो थी तो वो गांव वाले इधर आते हैं मन दूसरा करने के लिए, और तुम गांव जाएगी दूसरा मन करने के लिए। उससे अच्छा है 2 दिन महाबलेश्वर चली जाओ ना, तो आपको मन दूसरा करने का है, महाबलेश्वर जाओ, सस्ते में हो जाएगा। गांव में उल्टा 15, 20, 25 हजार खर्चा भी आ जाएगा। इसको दो चीज, इसको दो, उसको वो चीज दो, इसको वो चीज दो, और फिर उसका भी फलाना डिकना शयूं कप और ये लेके आएंगे उधर से, है ना, इसने वो गिफ्ट दिया, इसने ये गिफ्ट दिया, इसने ये दिया, क्या है ये चाय जा कोप है, फिट्टी कर चाय जे कोप। महाबलेश्वर जाओ 2 दिन, मन दूसरा करने का है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने जो कुर्बानी दी है उसका बेनिफिट ले रहे हैं कि नहीं, वो बताओ मेरे को आप। उसके जीवन से, उसकी मृत्यु से, उसके पुनरुत्थान से, उसके स्वर्गारोहण से, उसके वापस आने की होप, वापस आने की जो आशा है, उसमें आप दिन ब दिन पवित्र होते जा रहे कि नहीं। जिनको वो आशा है, जिनको प्रभु के दूसरी बार आने की आशा है, वे अपने आप को पवित्र करेंगे जैसे वो पवित्र है। और जिनको आशा नहीं है, जिनको याद ही नहीं है प्रभु यीशु आने वाला है, वे संसार के जैसा जीवन बिताते हैं। मन भी करणुआ, फिर करेंगे, जब से आई है उधर से बीमार हो गया है, जब से उधर से आई है इधर तकलीफ है, इधर तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है, इधर, फिर इधर ये बैठा है, फिर प्रार्थना करेगा, फिर 3 लोग पकड़ेंगे उसको, और या खला बाशारा बाबा खारा बाबा खोरो बो 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 बो, और फिर आजाद हो जाए। अभी ठीक हो गई है एकदम, अभी ठीक हो, अभी बिल्कुल नहीं जाएगी गांव। फिर 6 महीने बीते, गांव बदा चक्कर आ रहे। प्रभु आपको आशीष, बोलना बहुत कुछ है, 7:35 हो गया है। प्रभु आपको आशीष करे। एक चीज खाली मैं बोल के बंद करूंगा, जो काम प्रभु करने वाला है ना, वो आपको सपने के जैसा लगेगा। जो छुटकारा आपको मिलने वाला है ना मेरी बहनों, जो छुटकारे मिलने वाले हैं ना, वो आपको खुद को भी विश्वास नहीं आएगा। अरे मेरा बेटा जो इतना मेरे को तंग करता था, मेरा बेटा इतना बदल जाएगा क्या। जैसे कविता को आज भी कई बार ये चीज का विश्वास नहीं आता है कि ये मेरा पति जो मेरे को जैसे धोबी धोता है कपड़े, वैसे वो मेरा धोने वाला ये संत बन गया है, ये भी मेरे से इतना प्यार करता है, सपने के जैसा लगता है। प्रभु ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा, ऐसे छुटकारे भेजेगा। सपने पिता ऐसे ही काम इनके जीवन में, यीशु मसीह के नाम से। आइए पवित्र आत्मा हम सबका कब्जा लीजिए और आपका जिंदा वचन हमारे अंदर 100% फल लेकर आए। मेरे भाइयों के जिंदगी में, बहनों के जिंदगी में, बच्चों के जिंदगी में और बुजुर्गों की जिंदगी में छुटकारे छुटकारे और छुटकारे हों। पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से छुटकारों वाली खबरें, नीति वचन 25-25 की खुश खबरियां, ठंडे पानी के गिलास के जैसी खुश खबरियां मेरे भाइयों और बहनों के जीवन में आए। गवाहियां बने, आत्मिक तौर पे भी, पारिवारिक तौर पे भी, पैसों में भी, बाहर सोशल लाइफ में भी गवाहियां बने इनकी।
इनकी जिंदगी बदल जाए। पवित्र पिता जाहिर हो इनके जीवन से, इनके परिवार से। प्रभु यीशु जाहिर हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।